Dr. Ekta Mahta, and today I am discussing about the remaining part of capital gain. So, firstly, we have to understand the meaning of again शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का क्या मतलब होता है? अगर कोई शेयर्स या प्रॉपर्टी, जैसे कि प्रॉपर्टी हमने 3 साल की परचेज करने के 3 साल के अंदर अंदर सोल्ड आउट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। एंड अगर शेयर के केस में ये लिमिट 1 ईयर की है। अगर 1 साल के अंदर परचेज करने के 1 साल के अंदर हम सोल्ड आउट कर देते हैं शेयर्स को, तो उसमें क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अदरवाइज अगर 1 साल के बाद करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंपटीशन देख लेते हैं किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो पहले आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। जैसे कि किसी भी हम एसेट्स को या प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर रहे हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। उसको ट्रांसफर करने पे जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको लेस कर देंगे हम। एंड जो रिमेनिंग लेस कर देंगे, और जो रिमेनिंग जो फिर अमाउंट आएगा वो नेट सेल कंसिडरेशन कहलाएगा, वो नेट सेल वैल्यू कहलाएगी। उसमें से हम क्या लेस कर देंगे? कॉस्ट प्राइस कर देंगे, कॉस्ट वैल्यू कर देंगे। कॉस्ट वैल्यू परचेज ईयर का कॉस्ट वैल्यू मतलब परचेज अमाउंट को लेस कर देंगे। तो जो अमाउंट आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। जो भी डिपेंड करता है कि लॉस आता है कि गेन आता है। दूसरे केस में हम देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरीके से कैलकुलेट होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने से पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के 3 साल के बाद उसको सोल्ड आउट करते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या लॉस होता है। तो अगर उसको सोल्ड आउट कर रहे हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो भी उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने में एक्सपेंसेस हुए, उसको सोल्ड आउट करने में जो भी एक्सपेंसेस हुए उनको सबको लेस कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी लेस करने के बाद वो नेट सेल कंसिडरेशन कहलाएगी। नेट सेल कंसिडरेशन कहलाएगी। उसमें से हम क्या लेस करेंगे? उसमें से हम लेस करेंगे इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज प्राइस इनटू इंडेक्स वैल्यू ऑफ सेल्स ईयर। जिस साल में हम सेल कर रहे हैं उसका इंडेक्स वैल्यू हम जो गिवन होता है क्वेश्चन में वो पुट आउट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे इंडेक्स वैल्यू ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर की जो भी इंडेक्स वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में गिवन होती है उसको डिवाइड कर देंगे। जो भी अमाउंट आएगा इनको करने पर वो क्या कहलाएगा? वो इंडेक्स वैल्यू कहलाएगा। उसको लेस करने पर आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो टैक्सेबल वैल्यू होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। जैसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है रमेश परचेज गोडाउन ऑन 4 Feb 2018 एट ₹10 लाख। तो रमेश ने गोडाउन परचेज किया था 4 फरवरी 2018 को 10 लाख रुपए में और सोल्ड आउट कर दिया है उसने 8 मार्च 2020 को एट ₹25 लाख में 25 लाख में। उसके इंडेक्स वैल्यू दे रखी है दोनों साल की, 2018 की दे रखी है जिस साल में उसने परचेज किया था और 2020 की दे रखी है जिसने उसका सोल्ड आउट किया था। पर आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए मत होइएगा। आप देखिए कि उसने परचेज किया था 2018 में और सोल्ड आउट कर दिया 2020 में। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो सिर्फ 2 साल का ही है। तो 2 साल का है मतलब 3 साल से कम है, 3 साल के पहले ही उसने बेच दिया। तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और ये जो वैल्यू दे रखी है हमें ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दे रखी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। तो सेल वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में 25 लाख लिख देंगे। क्वेश्चन के आंसर लिखते टाइम लेस कॉस्ट पर प्राइस परचेज प्राइस को लेस कर देंगे, क्योंकि ये इंडेक्स इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि 3 साल के पहले ही इसने परचेज करने के 3 साल के अंदर अंदर ही इसको सोल्ड आउट कर दिया है, मतलब 2 साल में ही कर दिया है। तो 25 में से 10 गए तो 15, ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। रमेश ने परचेज किया गोडाउन 4 फरवरी 2017 को और उसको 10 लाख रुपए में और उसको सोल्ड आउट कर दिया है 8 मार्च 2020 को। मतलब 3 साल से ज्यादा का पीरियड लिया है इसने और 3 साल के ज्यादा के पीरियड में इसको सोल्ड आउट किया है। मतलब परचेज उसने 17 में किया और 2020 में उसने सोल्ड आउट किया है, इसलिए 3 साल से ज्यादा हो रहे हैं।
और कितने में सोल्ड आउट किया है, 25 लाख में किया है। इंडेक्स वैल्यू 17 की भी गिवन दे रखी है, इंडेक्स वैल्यू 2020 की भी गिवन है। तो सेल्स वैल्यू क्या लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, हमें 25 लाख रुपए लिखी हमने, लेस इंडेक्स वैल्यू करेंगे, इंडेक्स वैल्यू क्या है 10। तो परचेज प्राइस क्या है, परचेज कितने में किया था, 10 लाख में किया था। इंडेक्स वैल्यू ऑफ परचेज, इंडेक्स वैल्यू ऑफ सेल ईयर, जिस साल में हम सेल कर रहे हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2020 में सेल कर रहे हैं, इंडेक्स वैल्यू इसकी 301, और जिस साल में परचेज किया था उसकी इंडेक्स वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मतलब इंडेक्स वैल्यू 2017 की आएगी 272। तो इसके इनको डिवाइड और इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ रही, निकल के आ रही है हमारे सामने 11,06,618। तो अगर हम 25 लाख में से 11,06,618 को लेस करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या आएगा, 13,93,382 रुपीज़। इंडेक्स इसलिए किया है क्योंकि 3 साल से ज़्यादा का टाइम लगा है परचेज और सेल सोल्ड आउट के बीच में। ठीक है, हम कुछ फॉर्मेलिटीज मतलब शॉर्ट टर्म देख लेते हैं लैंग्वेज, शॉर्ट नोट्स मीन टू से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल का मतलब अब मैंने बता चुकी हूँ, आप नेट सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली लेस कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नेट सेल कंसिडरेशन में से क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स करना पड़ेगा परचेजिंग और सेल ईयर्स के हिसाब से, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नेवर इंडेक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कभी भी इंडेक्स नहीं किया जाता है। डेप्रिसिएशन वैल्यू जिसमें लिखा है डेप्रिसिएशन, अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन लगता है तो उसको इंडेक्स नहीं किया जाएगा, उसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कहलाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर एग्जेम्प्टेड इफ इट अराइज फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड ऑफ अर्बन एंड रूरल। इंडिया के अंदर अगर रूरल या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा, वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उस पर होने वाला गेन या लॉस एग्जेम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री है, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड टैक्स फ्री माना जाता है। इफ शेयर्स आर सोल्ड आउटसाइड द सेबी गाइडलाइन, तो उसको में क्या होगा, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कब टैक्स लगेगा, अगर शेयर सोल्ड आउट हो रहे हैं सेबी की गाइडलाइन से बिना, सेबी गाइडलाइन नहीं मानते हुए तो शेयर सोल्ड आउट हो रहे हैं तो उसमें क्या है, टैक्स लगेगा, वो उस पे होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। अगर सेबी के थ्रू सोल्ड आउट हो रहे हैं शेयर्स तो वो टैक्स फ्री कहलाएंगे, उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट लिमिट में आ जाएंगे। बोनस शेयर राइट शेयर विल नेवर इंडेक्सिंग, इनको बोनस शेयर और राइट शेयर को कभी इंडेक्स नहीं किया जाता है, इनकी सीधी वैल्यू पुट आउट करके ही लिखा जाता है, लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, किसी पर्सन ने खुद अपनी गुडविल कमाई है, उसने खुद अपनी साख रखी है, साख जमाई है, तो उसको हम कॉस्ट फ्री मानते हैं, इट इज नॉट अज्यूम्ड एज एसेट। अगर उसने वो गुडविल किसी को सोल्ड आउट कर दी है तब तब उस पर टैक्स उसे टैक्सेबल लिमिट में लाया जाता है, अदरवाइज उस टैक्स फ्री माना जाएगा, कॉस्ट फ्री माना जाएगा। ये सम इंडेक्सिंग वैल्यू है सम ईयर्स की, 2010 से लेके 2020 तक की, आप नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपके वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होती है, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन में डेफिनेटली गिवन होती है, तो डोंट फॉरगेट दिस। So don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.